उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर में लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह के द्वारा बजरंगबली मंदिर में पूजन अर्चन के साथ हुई। तत्पश्चात नौरोजाबाद थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा के द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके बाद अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे के द्वारा देश में लागू हुए नए कानून के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज 1 जुलाई से देश के कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। वर्ष 1860 में अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता कानून बनाया गया था, ताकि भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे क्रांतिकारी दबाव में रहें। उन्होंने आगे कहा कि आज 1 जुलाई 2024 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस अधिनियम के तहत अब की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। जानते हैं कि पहली बार नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध बना है। माओ लिंचिंग पर आजीवन कारावास या मौत की सजा, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित का भी पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल होंगे। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। गवाहों के लिए वीडियो और ऑडियो से बयान देने का विकल्प है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों और पुलिस स्टाफ के द्वारा लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। सर, आज से नवीन आपराधिक कानून 2023 का आगाज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में आप? आज भारत शासन द्वारा नए 3 कानूनों का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम, इस तरह से 3 धाराओं का 3 संहिताओं का इसमें क्रियान्वयन किया गया है। जो पूर्व में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1860 की भारतीय दंड विधान, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। और इसमें बहुत सारे उसमें परिवर्तन जो नए परिवेश हैं उसके अनुसार किए गए हैं। इस संबंध में आज यहाँ पे थाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गणमान्य नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित थे और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हैं यहाँ पर। और इसमें कार्यक्रम सफल यहाँ पे संपन्न करके लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी गई। सर, नए कानून में दंड को बदलकर न्याय कर दिया गया है, क्या कुछ प्रकाश डालेंगे इसमें? पहले ये माना गया था कि लोगों को दंडित करना चाहिए यदि अपराध में है। अब उसको बदल के न्याय का मतलब है कि भारतीय जो नागरिक हैं इनको न्याय दिया जाएगा। दाऊद साहब, आज देश के कानून में क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय में? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अंग्रेज तो चले गए, अपने कानून को छोड़ के गए थे, जिससे देश की जनता जनार्दन ने चाहते हुए भी नहीं भगा पाई, उससे मुक्ति नहीं पाई। उस 3 धाराओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बड़ी सोच विचार करके देशवासियों से राय लेकर के प्रदेश के सभी सम्मानित मुख्यमंत्रियों से यानी पूर्ण रूप से चर्चा करके 3 धाराओं को परिवर्तन करके बहुत बड़ी उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की। जिस तरह ऐसी उपलब्धि हासिल हुई कि कोई नहीं जानता था कि कश्मीर से 370 धारा समाप्त होगी। उसी कड़ी में माननीय मोदी जी ने, ये भी कोई नहीं सोच सकते एक बात और 3 तलाक की में कानून में परिवर्तन होगा, कोई नहीं कल्पना कर सकते थे। उसी तरह कि हम भी कल्पना कर सकते थे कि 3 धाराओं में परिवर्तन होगा। आज 1 जुलाई 2024 का दिन हमारे देशवासियों के लिए, हम नगरवासियों के लिए बहुत गरिमामय और ऐतिहासिक होगा। इस आयोजन में आप सबने अपना योगदान दिया। मैं सभी सम्मानियों का, माननीय मीडिया
देखिए मेरे आप जैसे साथी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नौरजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।